Let us move on to fifth question. In figure, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Now we have to show that EF is parallel to QR. आपको ये शो करना है एक्चुअली कि ये जो EF दिख रहा है ना आपको, EF is parallel to QR, ये शो करना है. तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है उनका यूज करते हैं. देखिए, we are given that DE is parallel to OQ. देखिए ये जो DE है, दिस वन, DE is parallel to OQ, इसका मतलब समझ रहे हैं. ट्रायंगल PQO को देखिए आप, ट्रायंगल PQO में अगर DE पैरेलल टू OQ है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं कि इस DE ने PQ और PO को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया होगा. समझ रहे हैं? विच इंप्लाइज दैट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. ये आप बोल सकते हैं, रीजन बीइंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, मैं कलर चेंज कर दूं अगर तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. और ये एक्चुअली DO लिखा हुआ है, ये D लिखा हुआ है और ये O लिखा हुआ है. सिमिलरली या फिर बोल सकते हैं ऑल्सो वी आर गिवन दैट DF इज पैरेलल टू QOR. सॉरी, ये जो DF दिख रहा है आपको, DF इज पैरेलल टू OR, ये भी गिवन है. DF इज पैरेलल टू OR, तो आप समझ गए होंगे. ट्रायंगल POR को अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल POR में अगर DF पैरेलल टू OR है, इसका मतलब यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं कि DF ने PO और PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया होगा. दैट इज PD अपॉन DO, ये PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR. ये आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 बोल लीजिए इसको. रीजन फिर से सेम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, देखिए PD अपॉन DO की वैल्यू PE अपॉन EQ भी है और PD अपॉन DO की वैल्यू PF अपॉन FR भी है. इसका मतलब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. यहाँ पे लिख भी देता हूँ. फ्रॉम 1 एंड 2, या कंपेयरिंग 1 एंड 2 भी बोल सकते हैं आप, PE अपॉन EQ, इसका LHS और इसका RHS इज इक्वल टू PF अपॉन FR. ये आप बोल सकते हैं. अब आप ध्यान से देखिए क्या मिला आपको, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. तो अगर आप ट्रायंगल, लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR को देखें, इस ट्रायंगल PQR में अगर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR दोनों इक्वल है, ये तभी हो सकता है जब EF इस QR के साथ पैरेलल होगा. कैसे पता आपको? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स ही यही था कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो देन इट इज पैरेलल विद द थर्ड साइड. तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PQR, since PE upon EQ is equal to PF upon FR, therefore we can say that EF is parallel to QR. ये आप बोल सकते हैं by converse of basic proportionality theorem. ठीक है, आप देख सकते हैं since in triangle PQR EF divides the side PQ and PR in the same ratio. So this completes our solution. आपको यही शो भी करना था. ठीक, देख सकते हैं आप. Let us move on to next question. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.